नमस्कार, मैं उत्तम और आप मन देखा तो एम्बिशन न्यूज। तो मैं आप मन ला बता दूं कि कवर्धा में अभी एक लगातार मामला चला थे, धर्मांतरण ला लेके विवाद चला थे, विवाद पर स्थिति बने हुए हैं। तो कवर्धा में जो धर्मांतरण होली किंगडम जो स्कूल है अगर प्राचार्य थॉमस के खिलाफ कार्रवाई ला लेके आज एमन कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे है। होली किंगडम स्कूल की जो मान्यता रद्द कराए बर पूरा हिंदू संगठन पहुंचे हुए कलेक्टर दफ्तर। तो उनसे जानबो का कुछ मामला ला लेके आज आप मन यहाँ पहुंचे हुए हो। होली किंगडम के संचालक जोस थॉमस ओखर ऊपर धर्मांतरण के आरोप लगे। मैं स्वयं गवाही हूँ, धर्मांतरण करत पाए हूँ। रविवार के दिन 18 तारीख के दिन अपन घर में बीमारी ठीक करे के बहाना आसपास के गांव के भोले भाला पीड़ित दुखी मल्ला बुला करके कैंसर जैसे बीमारी ठीक कर देवो के बुलाए रहे। वो मामला में रिपोर्ट हुई, FIR दर्ज हुई, लेकिन रातों रात कोर्ट खोल के वाला जमानत दे के छोड़ दी गई। आज घूमा थे वह ओखरे स्कूल में भी धर्मांतरण के मामला पूर्व में भी रही। स्कूल में धर्मांतरण कराए के कारण वो जेल गई और सेम वही मामला स्कूल में ही धर्मांतरण के पुनः अभी 1-2 महीना की बात है। वो पालक है स्वयं आकर के ज्ञापन दे कलेक्टर ला, SP ला, लेकिन अभी तक जोस थॉमस के ऊपर FIR ये क्षेत्रीय प्रशासन हमारे यहाँ के प्रशासन नहीं करे। ये बहुत बड़े एक सवाल और एक संदेह पैदा करते ये शासन ऊपर और प्रशासन के ऊपर भी। तो निश्चित ऊपर कार्रवाई हो, ओखर स्कूल बंद हो, ओखर स्कूल के मान्यता बंद हो, इसे हमार मांग है। हिंदूवादी राष्ट्रवादी अभी सरकार है, भाजपा की जो सरकार है अपना अपना हिंदूवादी सरकार भी बोलते हैं। तो का हिंदू सुरक्षित है यहाँ? जैसे देखा था छत्तीसगढ़ और कवर्धा की स्थिति में हिंदू तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमार गौ सेवक गौ रक्षक भाई मन ला मार दे जाते, कहाँ हिंदू सुरक्षित है। हमार भोले भाला हिंदू भाई मतलब थोड़ा से प्रलोभन दे करके उमल्ला ईसाई बनावत जाते, कहाँ हिंदू सुरक्षित है। हिंदू सुरक्षित नहीं रही तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहे, ये निश्चित है। जहाँ जहाँ जैन जैन भूभाग से भारत के हिंदू घटे हैं, हिंदू कटे हैं, भारत के भूभाग वो देश हमारे भारत से कटे हैं। एक स्थिति मोला नहीं लगत है हिंदू अभी सुरक्षित है छत्तीसगढ़ में। जी, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है और धर्मनिरपेक्ष में लोगन ला, जनता ला कोई भी धर्म अपनाए और माने बर स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है, अगर कोई लालच दे के या प्रलोभन दे के या शिक्षा और चिकित्सा फ्री निःशुल्क करके लालच दे के धर्म परिवर्तन कराना बहुत बड़े निंदनीय अपराध है। और ये अपराध ऐसे है कि गैर जमानती अपराध है। लेकिन ये जो अपराध के माध्यम से थॉमस अंदर हो रही से अभी अवला 1-2-4 घंटा बाद जमानत दे दिए जाते। अब ओखर विरोध इतना पुरजोर से किए जाते हिंदू संगठन के माध्यम से कि कलेक्टर दफ्तर आयला पड़त है मल्ला और स्कूल के जो मान्यता है ओला रद्द कराए बर। तो बिल्कुल गृह मंत्री के गृह जिला में धर्मांतरण की जो स्पीड है, रफ्तार है, जंगल क्षेत्र में आदिवासी मल्ला प्रलोभन देके धर्मांतरण के लिए उत्साहित करत है और धर्मांतरण के जोर शोर से करत है। और कार्रवाई खाना पूर्ति के नाम से किए जाते। कार्रवाई तो कोई बड़े रूप में देखे नहीं गए अभी तक, काहे अंदर होते और 1 घंटा बाद जमानत भी हो जाते। तो ये बहुत बड़े सवाल है। गृह मंत्री से भी सवाल है कि गृह मंत्री के जिला में अगर ये तरह के धर्मांतरण ला जोर शोर से लागू किए जाते कोई संस्था के माध्यम से, तो कार्रवाई आखिर कब तक कार्रवाई हुई, बहुत बड़े सवाल है। कोई भी स्कूल धर्मांतरण के लिए नहीं खुलता, कोई भी स्कूल मतांतरण के लिए नहीं खुलता, धर्मांतरण कराने के लिए नहीं खुलता, मतांतरण कराने के लिए नहीं खुलता, धर्मांतरण के प्रयास के लिए नहीं खुलता, मतांतरण के प्रयास के लिए नहीं खुलता। और इस समय वर्तमान में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धारा 3 और 4 के अनुसार धर्मांतरण और मतांतरण कराना और उसका प्रयास कराना भी दंडनीय अपराध। इनका बहुत सारा शिकायत है। एक पालक है, उन्होंने बताया था कि भाई मेरे को बोला गया कि फीस आपका हम माफ कर देंगे, लेकिन आप जो है धर्म आप परिवर्तन कर लीजिए, ईसाई बन जाइए। ये कितना गंभीर बात है। और इसमें जो प्रावधान तो ऐसा है कि शासन स्वयं FIR दर्ज कर सकती है, शासन स्वयं FIR दर्ज करवा सकती है। और इस तरह के इनका बहुत सारा शिकायत पहले भी हो चुका है, तो फिर भी इसमें अभी तक के केस दर्ज इसमें नहीं हुआ है। तो हम आवेदन भी लेके आए हैं, इसका मान्यता रद्द होना चाहिए स्कूल का, और उसके साथ साथ हम लोग ये निवेदन भी लेके आए हैं
पहले भी जो शिकायत रहा है उन शिकायतों को भी कार्रवाई किया जाए। जहाँ पे चर्च का संचालन हो रहा था वहाँ पे आसपास के जो पड़ोसी हैं वो लोग भी बता रहे हैं कि बहुत परेशान है, चिल्लाने की आवाज आती है, बहुत न्यूसेंस होता है। उसके लिए जो है से कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहले तो उसको सील बंद करिए, सारा सामान वहाँ जब्त करिए और उचित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ में जो है वो विवेचना चलेगी, जो साक्षी है प्रभावित न किया जाए, अच्छे से मतलब जांच होना चाहिए, सजा पड़ना चाहिए। सजा पड़ने का ही पूरा प्रयास करवाना है शासन को, ऐसा हमारा निवेदन है। और ये इनकी पहला शिकायत नहीं है, इनका बहुत सारा इनका शिकायत रहा है पहले भी। उन सभी शिकायतों पर कार्रवाई होना चाहिए। गया था पालक को लेके, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई आपके कलेक्टर से नहीं हो पाई है। उसका दूसरा चीज आदर्श नगर में 18 तारीख को हमारे लोग गए थे, मांगे शासन स्तर तक पहुंचा दी है, बाकी शासन और जो भी कार्रवाई, लेकिन इससे पहले जो आवेदन दिए थे वो आपकी बोलेंगे, हम तो आपको बोलेंगे ना। शिक्षा और मंत्री दूसरा का है। हमारा शासन से हमारा सवाल भी है कि ये पंडरिया क्षेत्र में इतना सारा हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, इतना शिकायत हो गया है, वहाँ पे कई जगह अवैध जगहों पे चर्च चल रही है, तो शासन स्वयं सक्षम होते हुए एक सनातनी सरकार रहते हुए कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रहा है? ये हमारा निवेदन पूर्वक सवाल भी है प्रशासन भाई। प्रशासन के साथ के रूप में तो माननीय महोदया ही है, तो हम तो आप ही सवाल करेंगे ना। बस हमारा तो वही है निवेदन है, इस पर पहले सबसे पहले उसका मान्यता आप तत्काल रद्द करवाइए सबसे पहले, क्योंकि कोई भी स्कूल शिक्षा के संचालन के लिए होता है, कोई स्कूल मतांतरण के लिए नहीं होता, कोई स्कूल धर्मांतरण के लिए नहीं होता, ना धर्मांतरण के प्रयास के लिए होता। प्रयास भी दंडनीय है, चाहे धर्मांतरण हो कि मतांतरण हो, वो प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक हो जाता है। और लाइसेंस रद्द करने के लिए, मान्यता रद्द करने के लिए प्रशासन के पास पर्याप्त आधार है। सबसे पहले तो इनको मान्यता रद्द है नहीं। आज सर्व हिंदू समाज, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के सभी प्रतिनिधि सदस्यगण माननीय शिक्षा मंत्री के नाम से जिला कलेक्टर कबीरधाम में ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। और जो विषय है वो हमारे जिले में मिशनरी स्कूल जो संचालित हैं, जिनके द्वारा शिक्षा देने के नाम पे स्कूल खोला गया है, लेकिन लोगों को चावल दे के और गंभीर बीमारियों से बचाने का उनको लालच दे के उनको धर्मांतरण और मतांतरण कराया जा रहा है, धर्मांतरण और मतांतरण का प्रयास कराया जा रहा है। जिस संबंध में कमरधा शहर के अंदर एक गतिविधि चल रही थी, जिसके संबंध में एफआईआर हुआ है, और भी बहुत सारे शिकायत हैं जिस पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और जो ये स्कूल है हॉली किंगडम स्कूल है, इसके जो संचालक हैं, जिनके ऊपर आरोप है धर्मांतरण और मतांतरण के प्रयास का, इनके स्कूल का मान्यता रद्द होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और इसके लिए प्रशासन सक्षम है, क्योंकि कोई भी स्कूल को जो मान्यता मिलती है वो शिक्षा के लिए मान्यता मिलती है, न धर्मांतरण के लिए मान्यता मिलता, न मतांतरण के लिए मान्यता मिलता, न धर्मांतरण के प्रयास के लिए मान्यता मिलता, न मतांतरण के प्रयास के लिए मान्यता मिलता। और इस समय हमारी जो है एक राष्ट्रवादी सरकार इस समय सत्तासीन है प्रदेश में, तो हमारा ये आवेदन के साथ साथ हमारा ये प्रश्न भी है और निवेदन भी है कि इतनी सारी शिकायतें पंडरिया क्षेत्र में, इतना सारा धर्मांतरण हो रहा है, मतांतरण हो रहा है, कई शिकायतें हो चुकी हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। उसके साथ ही साथ इसमें जो कोई भी स्कूल जो है वो शिक्षा के लिए होता है, और अगर धर्मांतरण मतांतरण अगर वहाँ चल रहा है तो निश्चित रूप से ये पर्याप्त आधार हो जाता है उस स्कूल का मान्यता को रद्द कर देने के लिए। तो सबसे पहले तो उसका मान्यता रद्द किया जाए। जहाँ जहाँ पे संचालित हो रहा है वहाँ पे मोहल्ले वालों का कहना है कि वहाँ बहुत न्यूसेंस होता है, बहुत ज़्यादा बहुत शोरगुल होता है, तो वहाँ पे पहले तो उस स्थल को प्रशासन सील बंद करे और वहाँ पे सभी सामानों को जब्त करे, और वहाँ पे न्यूसेंस के तहत भी पृथक से कार्रवाई होना चाहिए। एक पालक ने बताया कि हम आपका फीस माफ कर देंगे, लेकिन बशर्ते आपको धर्मांतरण करना होगा, मतांतरण करना होगा, ईसाई बनना होगा। इस तरह की शिकायत आई है तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, अलग से प्रथम सूचना दर्ज होना चाहिए, और जितनी भी शिकायतें हैं उन सब में प्रथम सूचना दर्ज होना चाहिए। ये हम सबकी मांग है।